जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? आज बहुत दिन बाद हम वीडियो बनाना चालू कर रहे हैं। और हम पहले सोचते थे कुछ लिखने के बारे में। और हम सोचते थे कि पहले लिखें अपने बारे, अपने धर्म, अपने समाज, अपने देश, अपनी दुनिया। लेकिन फिर सोचे कि नहीं, हम कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हो सकता है हमारे में क्वालिटी आ जाए कि आपको हम वीडियो से ही या फिर बोल के ही कुछ समझा दें। ऐसे हमारा बहुत सारा लेख जो है ऐसे टाइप पे हमने अपने बातों को समझ के हमने कम से कम 2-3 डायरी लिखा है, लेकिन अभी कहीं पब्लिश हुआ नहीं है। लेकिन लिखने की कोशिश तो हमेशा करते हैं, किसी चीज़ को देख के, किसी चीज़ को समझ के। तो हर आदमी को ये चीज़ जो एजुकेशन से जुड़े हैं, उनको एक बार बैठ के किसी भी टॉपिक पे लिखना ज़रूरी है। आपको जो मन में आए वो लिखिए। आप अपने बारे में, अपने घर के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने जॉब के बारे में लिखिए। लिखने से फ़ायदा क्या होगा? एक्सप्रेशन बढ़ेगा, थिंकिंग बढ़ेगा। और हम भी लिख रहे हैं, अब बताएंगे आगे क्या लिख रहे हैं। हमने 2-3 टॉपिक बहुत अच्छा लिखा है जो हम बार बार पढ़ते भी हैं। अब एक दिन हम आपको बताएंगे डायरी निकालने के बाद कि आखिर हम लिखना क्यों चाहते हैं। लिखने से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर बढ़ेगा तो हमारे अंदर एबिलिटी आएगी। एबिलिटी आएगा तो हमारा एजुकेशन पावर भी बढ़ेगा, जॉब भी होगा, मानसिक संतुष्टि भी होगी। हम कर क्या रहे हैं? हम अपने समाज के लिए क्या दे रहे हैं? हम तो खुद अपना जॉब कर रहे हैं, कमा रहे हैं, बाल बच्चा, वाइफ, पत्नी, सबके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आखिर हमारा जो मूल काम था कि नहीं, हम अपने समाज के बारे में, अपने गांव के बारे, अपने घर के बारे में सोचें कि वहाँ कैसे डेवलप होगा, जो ज़मीनी स्तर पे लोग हैं उसको कैसे डेवलप करना है। इस चीज़ को सबको सोचना है। हम लोग क्या करते हैं? आखिर हम भी वही कर रहे हैं कि एक बार जॉब लग गया तो अपने सारे काम करते हैं। अब पीछे वाले चीज़ों को भूल जा रहे हैं। अब भूलने से सबसे बड़ा फ़ायदा, घाटा क्या हो रहा है? घाटा ये हो रहा है कि हम अपने रूट को, जड़ को भूलने से हम बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दे रहे हैं। और इस चीज़ को हमको बार बार रियलाइज़ होता है कि नहीं, हम जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, चलिए ठीक है, सब अच्छा है। लेकिन हमारे लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम अपने रूट को क्यों भूल रहे हैं? तो उसको भूलना नहीं, उसके लिए सबको कुछ न कुछ करना है। और जिस दिन ज़मीनी स्तर पे हमेशा जुड़े रहेंगे तो आगे बहुत काम देने वाला है, अपने लिए, अपने समाज के लिए। हो सकता है आपके चलते 2 लड़का आगे बढ़ जाए, 3 लड़का आगे बढ़ जाए, या एक ही लड़का आगे बढ़ जाए, या कोई नहीं बढ़े तो उस तरह के ज्ञान आ जाए, उस तरह से समझ आ जाए कि नहीं भाई, हम क्यों लड़ते हैं, क्यों झगड़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं, कैसे पढ़ना है। तो ये बहुत फ़ायदा करेगा। तो इस चीज़ को करने की कोशिश करना है सबको। और हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ करना है, नेगेटिव तो कभी सोचना ही नहीं। कभी कभी समस्या ऐसा आएगा कि सब उलझ जाइएगा। हम ड्यूटी में कभी कभी आते हैं तो ऐसा समस्या कभी कभी आता है, लगता है सब उलझ गया है, एकदम गुस्सा आने लगता है। लेकिन वहीं पे आंख बंद करके 1 सेकेंड अगर सोच लेते हैं, 2 सेकेंड, कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा, तो ऐसा सही हो जाता है। तो इस चीज़ को भी समझना है। अब हम वीडियो बनाएंगे, लगातार कुछ काम कर रहे थे, दूसरी चीज़ों में लगे हुए थे। लेकिन अब ऐसे वीडियो के माध्यम से तो आएगा ही। मेरा हम यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया है कि फिर हम ऐसा कुछ करें जो हमारे समाज में, हमारे परिवार में, या हमारे आसपास सर्कल में कुछ समझ में आए, या कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, या कोई हमको प्रेरणा दे। या हो सकता है हमसे कुछ गलती हो रहा है तो हमारे बारे में कोई बताए। क्योंकि हम तो खुद को, अपने आप को अगर नहीं समझेंगे, या हमको कोई नहीं बताएगा कि हम गलत कहाँ कर रहे हैं, तो हम तो गलत चीज़ भी करते जाएंगे और हम फिर गलत के रास्ते पे आगे बढ़ते जाएंगे। तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। हो सकता है कि हम कोई काम गलत कर रहे हैं और हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हम गलत क्या कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमको कोई अगर गलत कर रहे हैं तो गलत बताएगा, गलत अगर नहीं कर रहे हैं तो उसका भी कोई बताएगा। और ये नॉन पॉलिटिकल चीज़ें हैं, पॉलिटिकल में हम जाना ही नहीं चाहते हैं कभी। क्योंकि हम जॉब करने वाले लोग हैं, सरकारी जॉब करने वाले लोग हैं। तो उन रास्तों पे हमको कोई मतलब नहीं है सरकार क्या कर रही है, या हमारा स्टाफ क्या कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है हम क्या कर रहे हैं, हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, और हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं।
इसके बारे में हमको सोचना है और इसका कोशिश अब हम चालू कर रहे हैं। आने वाले समय में ज़रूर करेंगे, सप्ताह में 1 दिन तो ज़रूर करेंगे और हमसे जो बनेगा वो करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। क्योंकि अब कभी-कभी जकड़न होता है अपने आप में कि हम हैं कहाँ फँसे हुए। हम तो कुछ पहले हम कम से कम 20-25 बच्चों को पढ़ाते थे। हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं जो हमारा पढ़ा हुआ है। अभी भी कोई-कोई बच्चे फ़ोन करते हैं कि सर ये हो गया। हम सोचते हैं कि ठीक है, आखिर हमको बच्चे याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि हम उस टाइम उनको अच्छा किए होंगे, नहीं तो कौन टीचर को याद करता है? छोटे-छोटे बच्चे क्लास 7, 8, 9, 10th के बच्चे आपको कोई याद करेगा? नहीं, वो सब पढ़ गए, भूल गए। लेकिन अभी वो बच्चे फ़ोन करते, एक लड़का फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहा है, वो शूटिंग में चला गया। एक लड़की फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छा कर रही है। हमारा बहुत सारा लड़का एमबीए, बीबीए कर लिया लड़का, अच्छी जगह जॉब कर रहा है, कोई आईटी सेक्टर में लड़के हैं। तो हम सोचते हैं कि आखिर वो लड़के अभी भी हमको क्यों याद करते हैं? आखिर कुछ तो हम उसके लिए बेटर किए होंगे, हो सकता है। तो आगे क्या करना है और कैसे करना है वो देखना है, क्योंकि हमको उतना अनुभव है नहीं। हम बता रहे हैं, हमारा गांव से हमारा मैट्रिक हुआ है 2004 में। 2006 में मेरा आपका ये हुआ, इंटर हुआ। वो साइंस सेक्टर से, मैथ्स से थे। उसके बाद हम कॉमर्स में जंप कर गए। हमने बीकॉम किया, फिर एमकॉम किया। और एक और बता रहे हैं, बी प्लान में मेरा एक आईटीआई भी किया हुआ था, क्योंकि आईटीआई से हमको बहुत फ़ायदा भी मिला है। और इस समय मेरे एक दोस्त का बहुत बड़ा हाथ था। मेरा दोस्त मिथिलेश जो है वो एयरफोर्स में है, और एक और दोस्त हमारा गेल में है, सौरभ। इन लोगों का बहुत हाथ था। एक मुन्ना जी थे हमारे, मतलब इन लोगों का बहुत हाथ था हमको बढ़ाने में, क्योंकि हम भी एक समय बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। लगता था सब कुछ ख़त्म हो गया। 15 से 25 वाला एज, वही बता रहा है ना, वो ऐसा एज था जो बहुत क्रिटिकल एज होता है। उसमें भी हमने कोशिश किया और भगवान के देने से आज सब कुछ ठीक हो रहा है। तो ये मेरे लिए तो सही नहीं है कि खाली हमारे लिए ठीक हो रहा है, वो हमारे समाज के लिए भी ठीक होना चाहिए, हमारे घर के लिए भी ठीक होना चाहिए, हमारे परिवार के लिए भी ठीक होना चाहिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए ठीक होना चाहिए, हमारे देश के लिए ठीक होना चाहिए। और अपने आप को हमेशा हर दिन व्यस्त देने की कोशिश करते हैं, अपनी ड्यूटी में, अपने घर में कोशिश करते हैं कि हमेशा अपने आप को व्यस्त दें। लेकिन हो नहीं पाता, अलग बात है, लेकिन ज़रूर होगा, कोशिश करना है सबको।